औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। दीन में ज़बरदस्ती की गुंजाइश नहीं। गुमराही के मुकाबले हिदायत आश्कारा हो चुकी है, तो जिसने तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर ईमान लाया उसने मजबूत डोरी थाम ली जो टूट नहीं सकती, और अल्लाह ताला खूब सुनने और खूब जानने वाले हैं। अल्लाह ईमान वालों के मददगार हैं, उनको गुमराही की तारीकियों से ईमान व हिदायत की रोशनी की तरफ लाते हैं। और जिन लोगों ने कुफ्र किया तागूत उनके दोस्त है जो उनको रोशनी से तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। यही जहन्नम के हकदार है जिसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे। खुदा के अलावा जिन लोगों की भी परस्तिश की जाए, चाहे आसमान हो, ज़मीन हो, फलक हो, सितारे हो, या उसके अलावा शैतान हो, ये सारे तागूत के अंदर शामिल है। ला इक्राहा फिद्दीन के ताल्लुक़ से शान नुज़ूल ये बयान की जाती है कि अंसार में जिन ख़वातीन को बच्चे नहीं होते या होते तो वो ज़िंदा नहीं रहते, तो वो अंसार की औरतें ये नज़र मानती कि अगर बच्चा हुआ और वो ज़िंदा रहा तो हम उसे यहूदी बना देंगे। चुनांचे ऐसे बहुत सारे लड़के हुए जो ज़िंदा रहे और उन औरतों ने नज़र के मुताबिक उन्हें यहूदी बनाकर और बनु नज़ीर का जो यहूदी का कबीला था बनु नज़ीर, उनके साथ मिला दिया। बहुत सारे लड़के जो यहूदी बनकर बनु नज़ीर के साथ में मिल चुके थे, लेकिन जब बनु नज़ीर को जिला वतन किया जाने लगा तो यही इनकी जो औलाद भी चूँकि साथ थी, लिहाजा अब इन्हें फ़िक्र हुई कि अब हमारी औलाद जा रही है, लिहाजा इन्होंने ज़बरदस्ती अपनी औलाद जो यहूदी जिनको इन्होंने बनाया था, ज़बरदस्ती ये मुसलमान बनाने पे तुल गए। चुनांचे उसी मौके पर यह आयत नाज़िल हुई ला इक्राहा फिद्दीन कि दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं। इससे यह मालूम हुआ कि अगर कोई इंसान किसी का ज़बरदस्ती और बिल इकराह और मजबूर करके अगर किसी को धर्म परिवर्तन करवाता है, दीन और मज़हब बदलवाता है, तो यकीनन ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। और इससे यह बात मालूम हो गई कि जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम ये तलवार के ज़ोर से फैला है, ये उन्हें समझ लेना चाहिए कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं बल्कि इस्लाम अखलाक़ व मोहब्बत के से फैला है और इस्लाम ने ज़बरदस्ती मना किया है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि जो इंसान मुसलमान है और वो अमल से दूर है, तो यकीनन उसे अमल पर लाने के लिए अगर कुछ तरगीबन कोई बात कही जाए, तरगीब दिलाई जाए, तो ये अच्छा और दुरुस्त है। लेकिन सामने वाला अगर इस तरगीब को अगर इकराह समझ ले, ज़बरदस्ती समझ ले, तो ये हमारी नासमझी है, इसके लिए मुमानात नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने ईमान और हिदायत के ताल्लुक़ से और कुफ्र के ताल्लुक़ से बात बयान फरमाई है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह पाक अपने मोमिन बंदों और ईमान बंदों के मददगार है, हिमायती है। यकीनन ईमान और हिदायत का एक ही रास्ता है और वो इस्लाम है। ईमान और हिदायत का एक ही रास्ता है, वो इस्लाम है, और इंसान इसी रास्ते पर चलकर वो रोशनी पा सकता है। दुनिया और दीन दोनों की रोशनी इसे मिल सकता है। लेकिन कुफ्र जिसके हज़ारों रास्ते हैं, हज़ारों तरीक़े हैं इंसान के लिए कुफ्र के, इसीलिए जब ईमान और हिदायत की बात आई तो अल्लाह ताला ने उसे नूर से ताबीर किया और नूर
नूर का वाहिद का सिगा इस्तेमाल किया, उसकी जमान अनवार इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब कुफ्र की बात आई, जिसे अल्लाह ताला ने जुल्मात से ताबीर किया है, जो जुल्मतुन की जमा है, मालूम यह हुआ कि ईमान और हिदायत का एक रास्ता और वो है इस्लाम है, उस पर अमल करना है। और कुफ्र के और गुमराही के हज़ारों रास्ते हैं, इंसान हज़ारों तरीक़े से भटक सकता है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि जो इंसान ईमान वाला है, जो इस्लाम को कबूल किया, उस पर अमल किया, यकीनन अल्लाह ताला हर मोड़ पर उसकी मदद फरमाते हैं। और गोया उसने सही रास्ते को उसने मुंतखब किया है और चुना है। लेकिन जो लोग ईमान से हटकर कुफ्र को जिन्होंने इख्तियार किया, यकीनन वो राह रास्त पर नहीं है, वो नाकाम है, वो जहन्नमी है और उनके दोस्त वही शैतान है। अल्लाह उनके दोस्त नहीं है, बल्कि शैतान उनके दोस्त हैं। वो शैतान जो उन्हें गुमराही की तरफ दावत देता है, तारीकी की तरफ दावत देता है, और यही लोग जहन्नम में हमेशा रहेंगे, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को जहन्नम से बचाए, जहन्नम की आग से हम सब की हिफाजत फरमाए।